दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा पर हमले का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि भले सीजफायर हो या फिर ना हो, राफा पर हमला किया जाएगा। याहिया सिनवार को लेकर भी एक खबर है कि क्या वो सीजफायर को कबूल करना चाहते हैं जो प्रपोजल भेजा है इजराइल ने, और बेंजामिन नेतन्याहू के सिर में चल क्या रहा है और राफा के बाहर तैयारी कैसी, सब कुछ आपको दिखाऊं। उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया टुडे पे आदिल खान आजाद कैसे, जो मेरे करीबी हैं वो ये सोचेंगे, तो ये भी मेरा चैनल है। करीबन 100 दिन से इस पर कुछ नहीं डाला था, इस पर स्ट्राइक आ गई थी। आजाद बुल इंडिया पर अब स्ट्राइक आ गई है, तो हफ्ते भर वहां वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। 30 और 90 दिन का वहां मोनेटाइजेशन जो है चला गया है। 3 महीने तक अब कोई पैसा पैदा नहीं होगा। खैर, सच बोलने की सजा है अगर ये, तो फिर क्या किया जा सकता है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है उसको फर्स्ट पोस्ट के हेडलाइन में देख लीजिए, जहां क्लियर लिखा है कि रफा में तो हम घुसेंगे, हम एंट्री करेंगे ही, भले सीजफायर हो चाहे ना हो। यानी कह देना साफ इशारा है कि सीजफायर हमारे लिए सिर्फ तमाशा है, हम तो जाएंगे रफा। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का और आईडीएफ का यह मानना है कि वहां पर रफा में हमास की बाकी बची हुई बेटालियंस जो हैं वो हैं, अब उन्हें तबाह कर देंगे तो हमास नाम का खतरा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इजराइल की हुकूमत को और वहां की फौज को इस बात का भी इल्म है कि गजा की 80% आबादी, लगभग 80% रफा में रह रही है। रफा की ओरिजिनल आबादी 2 लाख थी, लेकिन अब 14 लाख लोग और वहां पहुंचे हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट गजा, सेंट्रल गजा, साउथ गजा के इलाकों से आए हैं। रफा भी साउथ का आखिरी शहर है, बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर से मिलता हुआ। और अगर यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करती है इजरायली फौज, तो फिर क्या होगा, कितना बड़ा मैसेकर हो सकता है। मारियो नौफल ने भी इसी तरफ तो इशारा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा होता है सीजफायर हो ना हो, रफा तो हम जाएंगे, रफा में तो अटैक करेंगे। और फर्स्ट पोस्ट की खबर यह बताती है उनका टारगेट यह है कि हमने अपना जो टारगेट है, इट मींस हमास, वो टारगेट अचीव किए बिना, इट मींस कि हमास को एलिमिनेट किए बिना हम वहां से नहीं हटेंगे, हम मोर्चे से नहीं हटेंगे। जंग बंद नहीं होगी, जंग बंद नहीं होगी तो फिर ये सीज फायर का प्रपोजल जो इजिप्ट के जरिए इजराइल ने भेजा है, जो आजकल खबरों में है, हमास के पास भेजा है प्रपोजल बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने कि ये शर्तें हम मानने के लिए तैयार हैं, इन पे अगर आप अग्री हो तो फिर सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर की खबर यह है कि 40 दिन का करना चाह रहे हैं इजराइल की तरफ से। अब 40 दिन में आप अपने हॉस्टेज ले लोगे, उनके कैदी दे दोगे, इधर से उधर से फौज हटा लोगे, और 40 दिन बाद क्या, एक कहीं जरा सा कोई रॉकेट चल गया, किसी ने भी चला दिया, तो इल्जाम यह आएगा इधर से चला, फिर अटैक, फिर जो आजाद हुए वो भी गए जान से, और फिर रफा पर भी अटैक होगा। फिर कहां जाएंगे फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके बाद ये सारे टैंक्स दिखाए जा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि ये रफा बॉर्डर पर तमाम आर्मर्ड व्हीकल जो हैं तैयार खड़े हैं इजराइल के, घुसने के लिए रफा में तैयार है बिल्कुल। 2 स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिए, ये सूरत ख्याल है। हाँ, मारियो ने बताया है कि येदियोत एनोथ इजराइल का जो न्यूज़पेपर है, वेबसाइट है, उसके हवाले से कि याहिया सिनवार जो गजा में हमास के चीफ हमास को हेड करते हैं, उन याहिया सिनवार के पास इजराइल का प्रपोजल पहुंचा हुआ है और वो उसे कंसिडर कर रहे हैं, उसे रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इजराइल ने भेजा है, इसमें क्या और शोशे लगा के या इस पे कुछ एड ऑन करके हम उनके सामने ये कह सकते हैं कि इसके साथ ये भी करना होगा तो हमें कबूल है। अब वो आने वाले कुछ दिनों में जवाब दे सकते हैं। ये बात, इस बात की खबरें आ रही हैं कि याहिया सिनवार शायद सीज फायर को लेकर एक पॉजिटिव जवाब देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को ये उम्मीद है और पूरी दुनिया इस वक्त ये चाह रही है कि भाई गजा में सीज फायर हो जाए। वरना हालात क्या है वो ये है, कहीं स्टूडेंट्स जो हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। एक ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई ये चिंगारी अब एक लपट बन चुकी है। और बात सिर्फ वहां तक नहीं है, ऑस्टिन, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, टेक्सास में, कहां कहां, हर जगह, जर्मनी में, सब जगह स्टूडेंट्स जाग रहे हैं और गजा के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो। शायद बेंजामिन नेतन्याहू भी यही चाहते हैं कि सीज फायर पर हमास जल्द फैसला ले। इसीलिए यह बयान आया कि हम तो रफा में घुसेंगे, तो मानो सनम या ना मानो। अब देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल दुनिया टुडे को आप सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा चैनल है, इस पर हम रिसर्च शोज लाएंगे
और आजाद बुल इंडिया पर हफ्ते भर में वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। पैसा आता रहेगा, अगस्त में आएगा, शायद सितंबर में। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे चलते रहेंगे। टीम को तो पे करना ही होता है। शुक्रिया।